हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डे 7 में टारगेट 7 करने वाले हैं। और टारगेट 7 में आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। इधर 1-2 दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि हमारे डे और टारगेट जो है वो कंटिन्यू रहे, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना पूर्वावलोकन सीरीज़ कंप्लीट कर पाएँ। तो पॉलिटिकल साइंस में आज का मैं फिर से बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में डे 7 चल रहा है। डे 7 में हमारा टारगेट और हमारा टॉपिक है 7 नंबर का, जो कि नंबर है अनुसूचियाँ। तो टॉपिक अनुसूचियाँ हम स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, और मैं हमेशा अपने हर वीडियो पे ये बोलती हूँ कि हमें टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हैं पूर्वावलोकन के, तो इसे कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ इसमें जो पीवाईक्यू दिए हैं वो हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करने हैं। और आपको पता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के कराती हूँ, तो हर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने उसमें ऑप्शन दिए होते हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करती हूँ। इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि वो हमें अभी का अभी, जब तक ये वीडियो फिनिश हो, ये टॉपिक खत्म हो, तब तक हमें ये सारा का सारा लर्न हो जाए। तो मेरे साथ पीवाईक्यू की सीरीज़ में, हमारे पूर्वावलोकन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने अनुसूचियों के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा अनुसूचियाँ हैं, तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो चलिए शुरू करें। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ है ना। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी? तो आज मैं कौन सा कलर का पेन लूँ आप बताइए। आज मैं कलर लेने वाली हूँ, चलिए ब्लू। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। मैं वही बताती जाती हूँ आपको, और उसी पे टिक या फिर सर्कल करती हूँ जो याद रखने वाली चीज़ें होती हैं या जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे भी ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें जितना भी पूछा गया है वो सारा ही शॉर्ट है, लेकिन इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता ही देती हूँ बीच बीच में। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची दी हुई है, पहली अनुसूची में क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची कहती है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। तो हमें इतना याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है। ठीक, शॉर्ट में याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो चौथी अनुसूची में हम ऐसे याद कर लेंगे कि भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, बस इतना याद कर लेंगे। नहीं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अनुसूचियां हो गई। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो बस इतना याद करना है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो छठी अनुसूची में हमें याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, बस इतना याद कर लेना है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो इसको छोटा सा ये याद कर लेते हैं। और इसमें 3 सूचियाँ भी दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 जो है सूचियाँ दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे विषय भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस सूची में कितने विषय जो हैं वो दिए गए हैं। तो संघ सूची में कुल विषय कितने हैं 97 और वर्तमान में कितने हैं 98, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है। तो संघ सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है, केवल और केवल संघ यानी कि केंद्र। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं 66 विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं 59, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। इस पे कौन कानून बनाता है, तो कानून बनाता है राज्य। ठीक है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं 47 विषय हैं। ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं 52 विषय। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, इस पर कानून संघ और राज्य यानी कि दोनों ही बनाते हैं, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कानून कौन कौन बना सकता है। तो समवर्ती सूची में कानून आपका संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। नेक्स्ट, पुलिस, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज्य एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना है कि राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर संघ सूची के विषय हैं। हमें ये भी याद रखना है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये भी याद रखना है। जिसमें से समवर्ती सूची में बहुत बार पूछा जाता है कि आपराधिक मामले किसका विषय है, जनसंख्या का नियंत्रण किसका विषय है, परिवार नियोजन किसका विषय है, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, विवाह और विवाह विच्छेद किसके अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, यहाँ तक कि दंड और वन भी। तो समवर्ती सूची कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद रखना है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तो समवर्ती सूची में है, लेकिन जनगणना आपकी केंद्र सूची में, जनगणना केंद्र कराती है भाई। ठीक है। तो ये यहाँ थोड़ा याद रखना है, दोनों का एक ही नहीं, जनसंख्या अलग है, जनगणना अलग है। ठीक है। तो जनसंख्या से रिलेटेड समवर्ती सूची में है और जनगणना आती है आपकी केंद्र के अंतर्गत। ठीक है। जितना भी आपका डाकघर का काम है, बचत बैंक है, बीमा, ये सारा, रक्षा, रेलवे, निगम, सब केंद्र के अंतर्गत है। शेयर बाजार केंद्र में आता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसको ये जरूर हमें रट लेना चाहिए। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची, क्योंकि इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी और बाद में धीरे धीरे करके इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये भी साल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि किस साल या कौन सी भाषा किस साल जोड़ी गई। तो 1967 में पहली बार जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। तो फिर से आप बोल देते हैं, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, सॉरी 1992 में नहीं, गलत, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी ये मैंने इधर का ले लिया। हाँ, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 में कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा और मणिपुरी जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली जोड़ी गई, बोडो जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा और 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। ठीक है। तो पहली बार 1967 में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, सिर्फ एक भाषा। 92 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2004 में फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, संथाली, डोंगरी, मैथिली। ठीक है, 2004 में बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद 2003 में बोडो भाषा जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। अब आते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उपबंध दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1785 के द्वारा ये संविधान में शामिल
की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार है, प्राधिकार और दायित्व है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 19 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व पर आधारित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये संविधान में शामिल की गई है और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पूर्वावलोकन के नोट्स फिनिश होते हैं और अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि हमें अभी के अभी ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएं और इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपके साथ बराबर शेयर करती जाऊंगी जो अभी अभी तक हमने पढ़ा है। हमें भूलना कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भाई भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ठीक, अब ये बताइए कि मूल अनुसूचियां कितनी हैं? तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या है 8। कितनी है? 8। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, इसमें ऐसा ही बनती है मुझसे। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सूची। तो शुरुआत में 8 थी, उसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई? 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान में बस कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल कितनी थी? 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देती हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। क्या भारत के संविधान में 20 भाग हैं? नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन यहाँ पर सही है केवल और केवल 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 20 भाग नहीं हैं। ठीक, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से। ठीक, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को कब जोड़ा गया? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल 22 भाग हैं और गणना के अनुसार कितने हैं? 25। क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 और गणना के अनुसार कितने हैं? 465 हैं। मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 8। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं 73वें और 74वें के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची देती है भाई? पहली अनुसूची देती है। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किसमें दिया हुआ है? पहली अनुसूची में दिया है। तो चलिए बताइए दूसरी अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? तो दूसरी अनुसूची में हमने पढ़ा था वेतन और भत्ते, पढ़ा था ना, वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? क्या था? तीसरी अनुसूची में थी शपथ। क्या थी? शपथ थी। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या था? चौथी अनुसूची में था राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है ना, क्या था? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन था। ठीक, समझ में आ गया? तो पहली अनुसूची में राज्य के नामों की सूची दी गई है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए
यही दिया हुआ है ना जो अभी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो अभी हमने पढ़ा कि संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध या राज्यों के नामों की जो सूची है, क्षेत्र का ब्यौरा है, वो किस में जाएगा? पहली में। तो नए राज्य का जो सृजन होगा वो कहाँ जाएगा? पहले में जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन दिख गया हमको स्क्रॉल करने पे, ये देखिए। ठीक है, तो अब फिर से आ जाते हैं भाई, दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है वेतन। ठीक है, फिर से लिखे हैं यहाँ पे ताकि लर्न होता जाए। दूसरी अनुसूची में दिए हैं वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में दी हुई है हमारी शपथ। ठीक, और चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्या दिया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची कहती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध, इसके अंतर्गत राज्य का सृजन भी इसी में आएगा। दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, छठी अनुसूची क्या कहती है भाई? भारत के संविधान की छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन आपकी कौन सी अनुसूची में है? 4 अनुसूची में है। अब बताइए कि राजनीतिक दल बदल किस में है भाई? तो दल बदल संबंधी कानून किस में है आपका? तो दल बदल संबंधी कानून आता है हमारा दल परिवर्तन के आधार पर, तो ये आ जाता है आपका 10वीं अनुसूची में। पंचायत की व्यवस्था किस में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व किस में है? तो ये है आपकी 11वीं अनुसूची में। और भाषाएं किस में है भाई? भाषाएं बताइए किस में है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, और कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, नेक्स्ट आ गया समझ में? पंचायती राज 11 है, भाषाएं हैं 8 में, राजनीतिक दल बदल है 10 में और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो बताइए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है? इसको पढ़ते हैं भाई। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो भाई देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में हमें ये तो पता है कि उसमें शपथ है। ठीक है, अब लेकिन शपथ किसकी किसकी है? तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें से आपका है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये है। ठीक, उसके बाद है आपका दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और उसके बाद है आपका चौथा, संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें और कौन कौन से शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं, मतलब इस तीसरी अनुसूची में कौन कौन से लोग शपथ ले सकते हैं। तो इसके बारे में देखो नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ दी हुई है। ठीक है, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, 8 प्रकार के लोगों की शपथ इसमें दी हुई है। अब और देखते हैं क्या लिखा है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? 60 में। तीसरी अनुसूची में नहीं है ये। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ अलग से दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सूची का मिलान करना है।
संविधान की अनुसूची और विषय। तो पहले तो बताइए भाई, चौथी सूची दी है, छठी दी है, आठवीं दी है और नवीं दी हुई है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो यहाँ पे खाली राज्यसभा लिखा है, लेकिन होगा यही आंसर। ठीक है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया है चौथी अनुसूची में। अब छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो छठी अनुसूची में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक, आठवीं अनुसूची में क्या दिया है? तो हमको पता है कि आठवीं अनुसूची में दिया हुआ है भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में क्या दिया है? तो नवीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार। क्या दिया गया है? भूमि सुधार। ये देखो, मैच हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देखा जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से हमें मिलान करना है भाई। चलिए, ये मिलान वाले क्वेश्चन बड़े मस्त होते हैं, क्योंकि हमें इससे काफ़ी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पता चल जाते हैं। चलिए अब बताइए, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, क्या दिया है? विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कहती है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण होगा। ठीक, और 10वीं अनुसूची कहती है कि हम दल परिवर्तन कर सकते हैं, दल बदल का कानून कर सकते हैं। आ गया? चलिए नेक्स्ट, यहाँ से फिर से मिलान करना है। चलो आते हैं फिर से भाई, वही अनुसूचियाँ मिलान करनी है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है, यानी कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, है ना। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में तो हमारी भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है 9वीं अनुसूची में। ठीक, ये 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में हमारा दल पर परिवर्तन के आधार पर नियरता है। और 7वीं अनुसूची में हमारी तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हमें यहाँ पर विषय बताने हैं। चलो बताओ भाई विषय। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 मूल रूप से है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था किसके कार्यकाल के दौरान? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान इसको पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किसमें? 9वीं अनुसूची में। ये अभी हमने पढ़ा। और ये कब जोड़ी गई है? तो 1951 के संशोधन में जोड़ी गई है। प्रथम संशोधन जब हुआ था, फर्स्ट संशोधन 1951 में हुआ और 1951 में ही ये अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं किसी न्यायालय के द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो कथनों पर भाई विचार करना है। ये क्वेश्चन मुझे कौन सा कथन सही है? तो उसमें कथन आपका
ये सही है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ती है। इसमें इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31 खा जोड़े गए। संसद के द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें भूमि सुधार को जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 खा कहता है यह कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोलेव बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए ये स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। कोयलो केस भारत के संविधान को किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोयलो केस आपका संबंधित है 9वीं अनुसूची से। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से मिलान करते हैं भाई, किस सूची में कितने विषय दिए हुए हैं। तो संघीय सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। और वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 और वर्तमान में कितने विषय दिए हुए हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 और वर्तमान में कितने दिए हुए हैं? 52। गलत लग गया, हाँ इतना ही नहीं, सही है। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ 59 विषय दिए हुए हैं। अभी थोड़ा सा ये पहले 100 था, अभी 98 हो गया है। संघीय सूची में कितने दिए हुए हैं? 98 दिए हुए हैं। मेरे पहले का डाटा मुझे थोड़ा इसको अपडेट करना पड़ेगा। संघीय सूची में 97 है और वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। राज्य सूची में 66 है, गणना के अनुसार 59 है। समवर्ती सूची में 47 है और गणना के अनुसार हो गए हैं 52। ठीक है, बस नेक्स्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती। ज्ञात है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। किस आयोग का गठन किया था? योजना आयोग का। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन आपका सम्मिलित है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को रखा गया है आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत में ये रखी गई है। नेक्स्ट, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए ध्यान से पढ़ो। पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो टेलीविजन है या विदेशी मामले हैं? तो पुलिस जो है वो राज्य सूची में है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे कि प्रसारण साधन आपका संघ सूची में है। जबकि आपराधिक मामले किस में है आपके? वो आपके समवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ पे समवर्ती सूची में पूछा गया, समवर्ती सूची में हमारे आपराधिक मामले हैं। पुलिस किस में है आपकी? तो पुलिस आती है आपकी राज्य में और टेलीविजन और विदेशी मामले आपके आते हैं केंद्र में यानी कि संघ में, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? भाई इसको पढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो हमने पढ़ा था कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें है? समवर्ती सूची में। लेकिन जनगणना किसमें है? केंद्र सूची में। ठीक है ना। अब और पढ़ना है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, मैंने पहले बता दिया समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई वही आंसर सही था, फिर से पढ़ लो। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, बिल्कुल है।
जनगणना संघ सूची में अभी मैंने बताई, बिल्कुल है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी द्वितीय अनुसूची में है, नहीं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है आपका किसमें, बताइए। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें है, चौथी अनुसूची में। किसमें है, ये गलत है, चौथी अनुसूची में। दल बदल आपका 10वीं में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में है आपका शिक्षा। क्या है, शिक्षा। और क्या क्या समवर्ती सूची में है भाई, हाँ, और कौन कौन सा। पुलिस किस में है बताओ, अच्छा पुलिस है आपकी राज्य सूची में। ठीक, रक्षा किस में है बताओ, रक्षा किस में दी हुई है, रक्षा का मामला किस में आता है, रक्षा का मामला आता है आपका केंद्र में, यानी कि संघ में। अब कृषि आप लोग बताएंगे, कृषि किस में आती है, कृषि आप बताएंगे कमेंट करके कि कृषि का जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है करी गई थी, तो ये करी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड, ये करी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समवर्ती सूची, राज्य सूची का विषय था शिक्षा, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, कब, 1976 के द्वारा धारा 57 के तहत, कौन सी धारा के तहत, धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो बताइए। वनों को किस सूची के से किस सूची में, वनों को राज्य सूची समवर्ती सूची में कौन से उसमें डाला गया है, बताइए। तो ये डाले गए हैं बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, और शिक्षा और ये वन दोनों के दोनों जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। याद रखते हुए चलना है हमें, आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए भाई, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये वाला डाकघर और बचत बैंक। तो आपको बताना है कि डाकघर और बचत बैंक किस में है। तो वन अभी हमने देखा कि समवर्ती सूची में है, और ये कब आए, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आए। कब आए, 1976 में आए। ठीक, सॉरी 76 में। ठीक है, अब बताओ कि शेयर बाजार किस में है, तो शेयर बाजार हमारा समवर्ती सूची में है। जन स्वास्थ्य किस में है, तो जन स्वास्थ्य हमारा राज्य सूची में है। अब डाकघर और बचत बैंक किस में है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक, तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, और शेयर बाजार आपका बाजार और डाकघर बचत बैंक जो है आपका दोनों का दोनों किस में आएगा, आपका संघीय सूची में आएगा। तो डाकघर और बचत बैंक भी आपका संघीय सूची में है। तो यहाँ पर मैंने एक मिनट गड़बड़, सॉरी शेयर बाजार वाला गलत था, मैंने गड़बड़ कर दिया, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो शेयर बाजार और डाकघर आपका दोनों इसमें आ जाएगा। एक सेकेंड, तो वन आएगा समवर्ती सूची में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। शेयर बाजार आपका केंद्र संघीय सूची में आएगा, डाकघर भी आपका संघीय सूची में आएगा, जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में आएगा। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
गड़बड़ कर दिया मैंने बताने में आपको। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो हम इधर देख लेते हैं विषय, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहता, तो विषय से अब जल्दी पता कर लेते हैं। तो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जनगणना मैंने बताया था किसमें है, तो जनगणना है आपका केंद्र सूची का विषय। ठीक है, अब बताइए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका था, तो ये था आपका जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय था। ठीक, तो ये दोनों हमें पता चल गए कि जनगणना केंद्र का भाग है और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची करेगी। ठीक है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हमको पता ही है कि ये राज्य का विषय है, पुलिस हमारी राज्य में आती है। अब अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अधीन होते हैं उसमें आपका अंतरिक्ष अनुसंधान आएगा। ठीक, मिलान हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो कौन से प्रावधान आपके शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं, तो शिक्षा पे प्रभाव डालता है हमारा 5वीं अनुसूची, ठीक, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, यही आपका सही होगा, सही उत्तर यही दोनों है। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत और नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक है, तो दल बदल हमको पता है कौन सी में है, 10वीं अनुसूची में। अब फिर से हम बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो भाई बताओ कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में हमारे क्या थे, वेतन थे। ठीक, ये 8वीं अनुसूची में क्या था, तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं थी। ठीक, 5वीं अनुसूची में क्या था, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में था। ठीक है, अनुसूचित लिख देती हूँ खाली मैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लें क्या, इसको पढ़ लेते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, तो हमें अभी पता है कि 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो अब यहाँ नीचे से चलते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्या है। तो 6ठी अनुसूची में है हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। क्या है इसमें, जनजातीय क्षेत्र है। कहाँ कहाँ का है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। अब बताइए 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में है हमारा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका आंसर तो होगा 10वीं अनुसूची, जो कि पहले ही बता दिया था। चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध क्या है, तो अभी पता है हमें कि दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का उपबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी कानून से है। अब बताओ भाई पंचायती राज किस में है, तो पंचायती राज आपका आता है 11वीं अनुसूची में। किस में आता है, 11वीं में। भूमि सुधार किस में आता है, 9वीं में आता है। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का जो विभाजन किया गया है वो किसके अंतर्गत आता है, पहले में। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है, जो कि आंसर दिया ही हुआ है। तो बैंकिंग, जनगणना, बीमा किसका विषय है? ये सारा का सारा संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार भी आपके संघ सूची में ही आते हैं। ठीक, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है भाई बताओ? रक्षा, रेलवे, कृषि, विदेशिक मामले, संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? देखो संघ सूची में आपका देखो रक्षा आता ही आता है। ठीक, रेलवे आपका संघ सूची का विषय है। ठीक, अब आ जाते हैं विदेशिक मामलों में और आपके कृषि में। तो इन दोनों में से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि कृषि किस में आती है। तो कृषि आती है आपकी राज्य सूची के विषय में। ठीक है, तो कृषि हमारा राज्य सूची का मैटर है। ठीक है, राज्य सूची में, और विदेशिक मामले भी आपके संघ सूची में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देखो डी था। ठीक है, कृषि आपकी राज्य सूची में आती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उद्देश्य है? तो राज्य सूची में उद्देश्य है आपका रेलवे पुलिस का, जैसे कि लिखा हुआ है। शिक्षा, विद्युत, वन संवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। कौन राज्य सूची में है भाई बताओ? तो पहले ही आंसर देख लिया हमने, राज्य सूची में रेलवे पुलिस है। और जनगणना किस में थी? जनगणना हमारी केंद्र में थी। ठीक है, और आर्थिक सामाजिक नियोजन और निगम कर किस में था? तो ये आपका केंद्र में था, निगम कर और जनगणना। रेलवे पुलिस और राज्य सूची में, और आर्थिक सामाजिक नियोजन आपका समवर्ती सूची में है। पंचायती राज विषय में किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज आपका सम्मिलित है राज्य सूची में। ठीक, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है आपका दंड की प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। नेक्स्ट, विवाह, विच्छेद और गोद लेना किसमें है? हमने पढ़ा था कि ये है हमारा समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध, प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। ठीक, सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो शुल्क और कर है आपका 7वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में कर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कर और शुल्कों का अधिरोपण का संबंध किससे है? तो 7वीं अनुसूची में ही है। ठीक है, ये रहा। आप बताओ कि छठी अनुसूची में क्या है भाई? तो छठी अनुसूची में हमने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं। इसमें क्या है? जनजातीय क्षेत्र। ठीक, नवीं अनुसूची में क्या है? तो नवीं अनुसूची में हमारा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है, भूमि सुधार से संबंधित। और 11वीं अनुसूची में हमारा क्या है? पंचायत है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार के विषय किसमें है भाई? तो भूमि सुधार का विषय जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो वो है आपका 5वीं अनुसूची में। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वो है आपकी 5वीं अनुसूची में। अब हम फिर से आ जाते हैं कि हमारी तीसरी अनुसूची में क्या दिया है? तो तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है हमारा शपथ। क्या दिया है? शपथ। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और हमारी तीनों की तीनों सूचियां हैं। ठीक है ना। नवीं अनुसूची में क्या है? तो नवीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार से संबंधित है ये, और इसमें 7वीं में अनुसूचियां दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग में मत जाओ, बस मेरे आवाज़ पे जाओ।
नेक्स्ट, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो ये किए गए हैं संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधी उपबंध है ना। अभी हमने पढ़ा था ये। तो अनुसूचित जनजातियों के हितों का जो संरक्षण है वो हमारा 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये नहीं लागू होगी कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। क्योंकि कहाँ होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, मणिपुर में नहीं। ठीक, नेक्स्ट, खत्म होने वाला है भाई, जल्दी से ये टॉपिक हमारा कवर कर लेते हैं फटाफट। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है? तो अभी मैंने बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें असम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो फिर से हम याद कर लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा दिया हुआ है और क्या है? मिजोरम है। ठीक, नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है हमारी पंचायती राज से। और नगर पालिका किस में आती है बताओ भाई? नगर पालिका आती है हमारी 12वीं अनुसूची में। किस में आती है? 12वीं अनुसूची में आती है। ठीक, केंद्र राज्य के संबंध किस में आते हैं? केंद्र और राज्य के संबंध किस में आते हैं? भ्रष्टाचार निवारण से। ये क्या लिया हुआ है? चलो अच्छा ये पढ़ लेते डिस्क्रिप्शन। भारत संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय जैसे कि मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए, जिन पर पंचायतों की विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायतों से। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और ये किसके उपबंध से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई थी। ठीक, नेक्स्ट, अब हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आज हमारा डे 7 में हमने अनुसूचियाँ कवर करी हैं। अब हम डे 8 में कल कवर करेंगे उद्देशिका का टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उद्देशिका से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और अनुसूचियों से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता है कि अनुसूचियाँ टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी पॉलिटी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है और टॉपिक ही हमें तुरंत का तुरंत तैयार करते हुए चलना है। तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और फीडबैक अपने ज़रूर दें। अगर कोई क्यूरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उस पूछ भी सकते हैं मुझसे, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए मुझे। तो आज का हमारा ये अनुसूचियों का टॉपिक खत्म होता है। कल के टॉपिक उद्देशिका में हम मिलते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।